और यही श्रद्धा और भावना है कि हमारे यहाँ आकर किन्नरों का आशीर्वाद लेकर अपने घर जाए, 1 रुपये का सिक्का लेके अपने घर जाए और अपने घर में सब खुशियाँ पाए। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, सनातन में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। हम तो जन्म लेते ही संघर्षी बने, हमारी बहुत हमने ठोकरें खाए, बहुत दर्द हमें मिला। और ये किसी की जागीर नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ पे हर जगह हिंदू की है, हर एक पौधा हिंदू का है, यहाँ पे हर जो जलधाराएं बहती है वो हिंदू की और सनातनी है। बोलने वाले तो 100 बातें बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी किन्नर अखाड़े में, क्योंकि चर्चा का केंद्र बिंदु इस समय बना हुआ है। भक्तों में कुतूहल का विषय है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो भक्त आ रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ में नहाने के लिए, वो लगातार यहाँ किन्नर अखाड़े में पहुँच रहे हैं और यहाँ किन्नर संतों के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली लगातार वो बता रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी महाराज हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ कुंभ को लेकर संजोग बना था और किस तरीके का इस बार के कुंभ में दिव्यता और भव्यता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महामंडलेश्वर जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं आस्था और श्रद्धा लेकर, उनको किस प्रकार का यहाँ पे आशीर्वाद मिला और लोगों को किस प्रकार की शांति महसूस कर रहे हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ किन्नर अखाड़े में पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है महामंडलेश्वर जी। संत महाराज, ये बताइए कि इस बार के कुंभ में क्या कुछ संजोग बना और कितना दिव्य और भव्य होने वाला है। देखो, पिछले 4 साल में तो हम लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि इतनी महामारी हमारे विश्व में सिर्फ भारत देश नहीं, पूरा विश्व हमारा दुखी था। और कहीं ना कहीं 2021 के कुंभ के बाद एक नई लहर और नई खुशी हमारे देश में आई है, वो है महापर्व 2025 महाकुंभ। ये एक बहुत तिथियों के साथ, सारे ग्रहों के साथ इन्होंने धरती पे अपना आसन बनाया है और इस 144 साल के बाद आने वाला जो पर्व है, इसकी खुशियाँ, सभी देवी देवता का आगमन यहाँ पर हुए हैं और सभी श्रद्धालु इसकी खुशियाँ मना रहे हैं। आप देख रहे हैं किन्नर अखाड़े में इतनी भारी भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज हमारा जो किन्नर समाज है कहीं ना कहीं ऊंचाई पर है। जितना ध्वजा हमारा लहरा रहा है तिरंगा, उतना ही ध्वजा हमारा सनातन का है। और यही श्रद्धा और भावना है कि हमारे यहाँ आकर किन्नरों का आशीर्वाद लेकर अपने घर जाए, 1 रुपये का सिक्का लेके अपने घर जाए और अपने घर में सब खुशियाँ पाए। बड़ी संख्या में हमने श्रद्धालुओं से बातचीत की, लेकिन कुतूहल का विषय बना हुआ है किन्नर अखाड़ा और कह रहे हैं कि जो किन्नर संत है उनका आशीर्वाद खूब लगता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कैसे लग रहा है? वो तो श्रद्धालु ही बता सकता है कि वो हमारे प्रति कैसे भावना रखते हैं। लेकिन एक जो टाइम है हमारे लिए आज का बहुत सुखद है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं। एक टाइम था पिछले 20 साल के पहले, अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यही समाज के लोग हमें उन नज़रों से देखते थे, हमसे भेदभाव करते थे। लेकिन आज यही एक ऐसा सनातन है और ऐसा देश है कि जहाँ देर से ही सही हम सब एक होते हैं। एक समय था, अभी आपने बताया कि एक अलग नज़रिए से समाज आप लोगों को देखता था, क्या कुछ संघर्ष किया आप लोगों ने, उसके बारे में थोड़ा सा? बहुत संघर्ष करना पड़ा है, सनातन में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। हम तो जन्म लेते ही संघर्षी बने, हमारी बहुत हमने ठोकरें खाए, बहुत दर्द हमें मिला। क्योंकि आज लगता है कि आज हमारे माँ बाप उस टाइम होते थे, ये समाज अगर हमारा 20-25 साल पहले हमारे साथ होता तो शायद हमारा जो जीवन है कहीं और होता। लेकिन देर से ही सही हम लोग सही रास्ते पे हैं और सही जगह है जहां मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी श्रद्धालु आते हैं और इस गंगा की मां के गोद में चलकर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करने का संकेत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तमाम सनातनी आप लोगों के रुख कर रहे हैं, आ रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कहेंगे जो सनातन धर्म के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और किसी ने कहा कि ये पूरी ज़मीन ही वक्फ की है, इस पर गलत तरीके से लोग प्रयागराज कुंभ कर रहे हैं, उसको लेकर क्या संदेश? गंगा किसी को पूछ के नहीं आई थी इस धरती पे ना कि वो कौन से रास्ते से जाएगी। तो इतने सालों से जो ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इतने सालों से क्या कर रहे थे, और ये किसी की जागीर नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ पे हर जगह हिंदू की है, हर एक पौधा हिंदू का है, यहाँ पे हर जो जलधाराएं बहती है वो हिंदू की और सनातनी है। बोलने वाले तो 100 बातें बोलते हैं, उन अधर्मियों को हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे शिव को नहीं जानता, राम को नहीं जानता, उन्हें क्या पता गंगा का महत्व और उसकी गोद का महत्व। एक लास्ट सवाल माता जी, ये बताइए कि जो लोग आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, किसी कारणवश आप लोगों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको क्या आशीर्वाद देंगे और क्या कुछ संदेश देंगे कुंभ को? मैं सभी का स्वागत करती हूँ महापर्व 2025 का जो महाकुंभ है इसमें, और सभी लोग आए,
आस्था की डुबकी लगा है। सभी साधु संत जितने अखाड़े यहाँ पर लगे हैं, साथ में किन्नर अखाड़े भी आए और सबके दर्शन ले। जिसने किन्नर अखाड़ा नहीं देखा उसने इस महापर्व में कुछ नहीं देखा। और सभी को मैं विनती करती हूँ जो नहीं आ पाते हैं, बुजुर्ग है, उनका आना नहीं हो रहा है, वो अपने घर में ही गंगा माँ का दर्शन करें। अपने जल में चांदी की अंगूठी डाले और वो गंगा जैसा उस जल को पवित्र करे, वहीं स्नान करे, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी गर्दी होने वाली है कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता किसी से। और सभी के साथ हमारा आशीर्वाद है और माँ गंगा मैया का आशीर्वाद है। तो आप थी महामंडलेश्वर पवित्रानंद जी गिरी जी महाराज। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो सनातनी हैं, जो आस्था रखते हैं, वो यहाँ तक आएँ और इस पवित्र भूमि में गंगा स्नान करें और यहाँ पे आके हम लोगों का आशीर्वाद लेते साथ साथ कई सारे अखाड़े हैं, उन दिव्य संतों के भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, प्रयागराज, कुंभ।